बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्नका लअला ख़ुलुक़िन अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। नाते पाक के चंद अशार पेश खिदमत है। ज़बां पर ए खुशा सल्ले अला ये किस का नाम आया। ज़बां पर ए खुशा सल्ले अला ये किस का नाम आया। ज़बां पर ए खुशा सल्ले अला ये किस का नाम आया कि मेरे नाम जिब्रील अमी लेकर सलाम आया। कि मेरे नाम जिब्रील अमी लेकर सलाम आया। मोहम्मद हामिद अहमद जिसे खालिक ने फरमाया। अज़ल से जिस पे कुर्बान है लिवाउल हम्द का साया। अज़ल से जिस पे कुर्बान है लिवाउल हम्द का साया। मेरा मुँह और सरकारे मदीना की सनाखानी मुझे मालूम है। अपने सखुन की तंग दामानी मुझे मालूम है। अपने सखुन की तंग दामानी नया राए सखुन संजी न दावाए ज़बादानी। फ़कत एक चीज़ है वो है अक़ीदत की फरावानी। फ़कत एक चीज़ है वो है अक़ीदत की फरावानी। कसर बाक़ी न रखी बज़ में इम्कान जगमगाने में। अरब में चाँद निकला चाँदनी फैली ज़माने में। अरब में चाँद निकला चाँदनी फैली ज़माने में। किसी शय की तमन्ना ही नहीं हमको ज़माने में। मदीना लिख दिया जाए हमारे आबुदाने में। मदीना लिख दिया जाए हमारे आबदाने में स्याही आयते वल्लैल की काकुल में बिखरी है।
उजाला सूरह वन्नूर का है मुस्कुराने में, उजाला सूरह वन्नूर का है मुस्कुराने में। अमीरे कारवां बनना था जिनको नौजवां होकर, लड़कपन जिनका गुजरा भेड़ और बकरी चराने में, लड़कपन जिनका गुजरा भेड़ और बकरी चराने में, कसर बाकी न रखी बज़्म का जगमगाने में। अरब में चाँद निकला, चाँदनी फैली ज़माने में। सदर मोहतरम नाज़िम जलसा, हज़रात उलमाए किराम, मुअम्मर बुज़ुर्गों, पुरसुकून नौजवानों, चीखते चिल्लाते हुए बच्चों, आज पूरी दुनिया में कोरोना का रोना है, कोरोना का रोना है, जबकि ये बहुत बचकाना सोच है। कोरोना का क्या रोना? ये अगर अल्लाह की तरफ से अज़ाब है तो जिन जिन लोगों को इसकी ज़द में आना है वो बच नहीं सकते, इसलिए कि अल्लाह ने भेजा ही उन्हीं के लिए है। और अगर ये कोई बीमारी है तो लिकुल्ले दाइन दवा, कोई बीमारी ऐसी नहीं है सिवाय मौत के जिसका इलाज ना हो, तो इलाज की ज़रूरत है। रोने का क्या काम है? कोरोना पर क्या रोना? अगर रोना है तो अपने आमाल पे रोना है। असल बात तो ये है, अपने आमाल पे रोना है। हमें अपनी माँ की मौत पे रोना आ जाता है, बाप की मौत पे रोना आ जाता है, पड़ोसी की मौत पे रोना आ जाता है, अजीज़ व अकारिब की मौत पे रोना आ जाता है, भाई और बीवी की मौत पे रोना आ जाता है, लेकिन अपने आमाले सियाह पे रोना कभी ना आया। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है और बड़ी बदनसीबी की बात है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, मेरे बंदे तुझे मालूम है जहन्नम की आग को सिर्फ दो चीज़ें बुझा सकती हैं, या तो निदामत के साथ निकला हुआ आंसू जहन्नम की आग को बुझा सकता है, या राह खुदा में दिया हुआ सदका जहन्नम की आग को बुझा सकता है। तीसरी कोई चीज़ बुझा नहीं सकती। कल मैदान महशर में जबकि खुदा का जलाल अपने उरूज पर होगा और 50 नबियों के बराबर अमल करने वाला इंसान भी खुदा के जलाल को देख करके गश खा करके गिर जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? 50 नबियों के बराबर अमल करने वाला इंसान भी अपने अमल को कम समझेगा, खुदा के जलाल के सामने वो भी गश खा करके गिर जाएगा। हमा और शुमा की मजाल क्या है? हमारी और तुम्हारी बात क्या है? जहन्नम को 70,000 जंजीरों में जकड़ करके लाया जाएगा और जहन्नम इतनी जोर से चिंगाड़ रहा होगा कि लोगों के अवसान खता हो जाएंगे। 70,000 लगामें 70,000 फरिश्तों के हाथों में होंगी और ऐसा महसूस हो रहा होगा जैसे उन फरिश्तों के हाथों से ये जहन्नम निकल जाएगा और जहन्नम लोगों का पीछा करेगा। लोग कहेंगे, जहन्नम हम तुझे नमाज का वास्ता देते हैं तू हमें छोड़ दे, हम तुझे रोज़े का वास्ता देते हैं तू हमें छोड़ दे, हम तुझे हज्जो ज़कात का वास्ता देते हैं तू हमें छोड़ दे। लेकिन जहन्नम नहीं मानेगा, चलता आएगा, चलता आएगा, चलता आएगा। ऐसे परेशानी के माहौल में सिदरा के मकीन जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम एक प्याले में पानी लाएंगे
और वो पानी इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक में देंगे और कहेंगे या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, इस पानी को जहन्नम की तरफ छिड़क दीजिए। चुनांचे आप उस पानी को जहन्नम की तरफ छिड़कते जाएंगे, जहन्नम का जलाल जमाल से बदलता जाएगा, जहन्नम के शोले बुझ जाएंगे। जब लोग जहन्नम की लपेट से बच जाएंगे तो अल्लाह के प्यारे महबूब शम्सुज़्ज़ुहा बदरुद्दुजा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पूछेंगे, जिब्रील, लोगों ने नमाज का वास्ता दिया था लेकिन जहन्नम नहीं माना, लोगों ने रोज़े का वास्ता दिया था लेकिन जहन्नम नहीं माना, लोगों ने हज्जो ज़कात का वास्ता दिया था लेकिन जहन्नम नहीं माना, लोगों ने सदका व खैरात का वास्ता दिया था लेकिन जहन्नम नहीं माना। इस पानी के अंदर कौन सी तासीर थी जिससे जहन्नम बुझता हुआ नजर आ रहा है? तो सिदरा के मकीन जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम कहेंगे, ये पानी नहीं है मेरे आका, ये आपकी उम्मत का अश्के निदामत है। जब आपकी उम्मत को अपनी गलतियों पे एहसास हुआ है और उन्होंने रो करके जो माफी मांगा है, ये वही कतरे हैं जो जिब्रील लाया है, जिससे या रसूल अल्लाह जहन्नम का जलाल जमाल से बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे जहन्नम के शोले बुझते हुए नजर आ रहे हैं। तो अल्लाह के प्यारे महबूब ने इरशाद फरमाया था, जहन्नम की आग को या तो निदामत के साथ निकला हुआ आंसू बुझा सकता है या राह खुदा में दिया हुआ सदका बुझा सकता है। और आज साइंसी दौर है, पूरी कायनात मुट्ठी में है, हर आदमी जान रहा है, साइंस बहुत तरक्की कर गई, साइंस बहुत आगे बढ़ गई। कहाँ आगे बढ़ गई? आज से हजारों साल पहले भी औरत ही बच्चा पैदा कर रही थी, आज भी कर रही है। आज से हजारों साल पहले इंसान अपने हाथों से लुकमा बना करके अपने मुंह के जरिए से खाना खाता था और पेशाब पाखाना और फुजला बन के निकल जाता था। आज कुछ और हो रहा है। आज से हजारों साल पहले इंसान पैरों के बल पे चलता था, हाथों के बल पे काम करता था, आंखों के बल पे देखता था, जबान के बल पे बोलता था, दिमाग के बल पे सोचता था और दिल की बुनियाद पर समझता था। आज कुछ और हो रहा है। तरक्की है ना, तो तरक्की तो होनी चाहिए। अरे 6 बच्चे अगर बीवी ने पैदा किए हैं तो 6 ही बच्चे शौहर को भी करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? फिर कहाँ तब्दीली आई? तो कायनात मुट्ठी में है, लेकिन इस कायनात की मुट्ठी में होने के बावजूद इंसान तरक्की की मंजिल पे नहीं पहुंचा है, इंसान तनज़्ज़ुली की मंजिल पे पहुंचा है। इस दौरे तरक्की के अंदाज निराले हैं, इस दौरे तरक्की के अंदाज निराले हैं। जहनों में अंधेरे हैं, सड़कों पे उजाले हैं। क्या इसी का नाम तरक्की है? क्या इसी का नाम उरूज है? आज तक कोई ऐसी दवा तैयार ना हुई कि आदमी को खिला दिया जाए तो मौत ना आए। हुई हो तो बता दो, हमें तो नहीं मालूम है। शायद आपने टीवी की स्टेशन पे कहीं देखा हो या किसी मोबाइल के उसमें देखा हो, आपने नहीं देखा है ना। कहाँ है इंसान, कहाँ आगे बढ़ गया? अरे लोहा अगर उड़ रहा है तो ये इंसान की तरक्की कहाँ? ये तो लोहे की तरक्की है। प्लास्टिक अगर अपने उरूज पे है तो ये इंसान की तरक्की कहाँ है? प्लास्टिक की तरक्की है। इंसान की तरक्की तो ये है, कुरान कह रहा है, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। जो जहन्नम से बचा लिया जाए और जन्नत में दाखिल कर दिया जाए, ये है उरूज की मंजिल, ये है कामयाबी की मंजिल। फ़क़द फ़ाज़, फ़ाज़ा का जो लफ्ज़ है ये माजी का लफ्ज़ है और इससे पहले कद आ रहा है। कद माजी पर तहक़ीक़ के लिए आता है। बिलाशुबा यकीनन इंसानी मेराज का कमाल ये है कि उसको जहन्नम की आग से बचा लिया जाए और जन्नत में पहुंचा दिया जाए। और ये कब होगा? नेकी जन्नत में ले जाने का ज़रिया है और बदी जहन्नम में ले जाने का ज़रिया है। नेकी करोगे जन्नत में जाओगे, बुराई करोगे जहन्नम में जाओगे। बर्फ़ पे चलोगे ठंडक महसूस होगी, अंगारों पे चलोगे गर्मी महसूस होगी। सीधी सीधी बात है, कोई मंतिक और फलसफा तो है नहीं। तो हमें उसकी फिक्र करना है। कितने लोगों को हम अपने कंधों पे ले जा करके कब्र के गड्ढे में लिटाए आए, सुलाए आए, वहाँ बाग बने हुए हैं,
क्या गुजरती है हज़ारों मन मिट्टी के नीचे, वो जाने और उसका खुदा जाने। जबकि हम अपनी ज़बान से ये साबित करके आए हैं, मिन्हा खलक़नाकुम, इसी मिट्टी से, मिन्हा, इसी मिट्टी से हमने तुमको पैदा किया है, व फ़ीहा नुईदुकुम, और इसी मिट्टी में हम तुम्हें लौटा रहे हैं, पहुंचा रहे हैं, व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, दोबारा मैदान मैशर में इसी मिट्टी से फिर तुम्हें खड़ा करेंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सवाल कर दिया परवरदिगार आलम से, इलाही तू मुर्दों को कैसे ज़िंदा करेगा? आदमी जल गया, हड्डियाँ चूरा चूरा हो गईं, दरिया में डूब गया, मर गया, मछलियाँ खा गईं, कहाँ से कहाँ ज़र्रात पहुँच गए। इलाही तू मुर्दों को कैसे ज़िंदा करेगा? वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बी अरीनी कैफ़ तुह्यिल मौता, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से कहा। अल्लाह कुरान मजीद में इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फरियाद को और उनके सवाल को भी नकल कर रहा है और अपने जवाब को भी नकल कर रहा है। वइज़ क़ाला इब्राहीम, और जब कहा इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, रब्बी अरीनी, अय मेरे रब मुझे दिखा दे, मुझे बता दे, कैफ़ तुह्यिल मौता, तू मुर्दों को कैसे ज़िंदा करेगा, कैसे ज़िंदा कर देता है, कैसे ज़िंदा करेगा। तो अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि देख लो, आओ ऐसे हम दिखाते हैं तुम्हें, ऐसे ज़िंदा करेंगे। पहले वही जलाल वाला जवाब आया, जलाल का जुमला आया, काला अवलम तुमिन, अवलम तुमिन, क्या तुम्हारे दिल को यकीन नहीं है जो ऐसा सवाल कर रहे हो? कैफ़ तुह्यिल मौता, अवलम तुमिन, क्या तुम्हारे दिल को यकीन नहीं है? तो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बला, हाँ हाँ क्यों नहीं, यकीन तो बहुत है। मैंने तेरे यकीन को तो आतिश नमरूद में देखा था, मैंने तेरी कुदरत को और तेरे मुशाहिदे को मैंने आतिश नमरूद में देखा था, और मैंने तेरी कुदरत को फ़िलिस्तीन में देखा था, और मैंने तेरी कुदरत को ना जाने कहाँ कहाँ देखा था, और मैंने तेरी कुदरत को मिना के मैदान में जब मैंने छुरी रखी है इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गर्दन पे और चलाई है बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह करके, तो आंखें बंद हो गई इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। और छुरी जब चल गई है, अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो यही समझ रहे थे कि छुरी चल रही है और इस्माइल अलैहिस्सलाम का हुल्कूम कट रहा है, लेकिन रहमत खुदाबंदी को कुछ और ही मंजूर था, मशीयत इलाही को कुछ और ही मंजूर था। जन्नत का रहने वाला दुम्बा जिब्रील अमीन के वास्ते से अल्लाह ने इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जगह पे रखा और इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बचा लिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब ज़िबा कर दिया और छुरी चल गई और हाथों में खून लग गया, तो आंखें बंद हो गई इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। आंखें तो जब चलाई है छुरी जब ही बंद हो गई थी। अब एक तरफ बैठ करके रोने लगे, इस्माइल तू तो ज़िबा हो गया, इस्माइल तू तो ज़िबा हो गया, इस्माइल तू तो ज़िबा हो गया, अब मैं तेरी माँ को क्या जवाब दूंगा? परवरदिगार आलम ने कहा, आंखें खोलो, आंखें खोलो। वनादैनाहु अन या इब्राहीम, हमने पुकार करके कहा कि या इब्राहीम कद सद्दक़्ता रोया इन्ना कज़ालिका नज़्ज़िल मोहसिनीन। यहाँ पे भी अल्लाह ने माजी पर कद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, तहकीक के तुमने सच्चा कर दिखाया अपने ख्वाब को। इन्ना कज़ालिका नज़्ज़िल मोहसिनीन, हम एहसान करने वालों को यूँ ही बदला दिया करते हैं। आंखें खोलो, आंखें खोलो। अब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आंखें जो खोली तो दुम्बा ज़िबा हुआ पड़ा था और इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम सामने खड़े मुस्कुरा रहे थे। सजदे में गिर गए, फ़ौरन सजदे में गिर गए इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। फरमाने लगे, इलाही क्या गलती हो गई मुझसे, क्या भूल हो गई मुझसे। अय अल्लाह, चलाई तो थी मैंने छुरी इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गर्दन पर और चली किसी दुम्बे के ऊपर। अय अल्लाह, तूने इस्माइल की कुर्बानी को क्यों कबूल नहीं किया? व तरकना अलैहि फिल आखिरीन, हमने इस कुर्बानी को तुम्हारे कबूल कर लिया है और हम तुम्हारे इस तरीक़े को क़यामत तक के लिए राइज करेंगे। तो मैं बता ये रहा था कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इलाही मैंने तेरी कुदरत का मुशाहिदा तो जगह जगह देखा है, अगर आज और देख लूँगा तो तेरा क्या बिगड़ जाएगा। कैफ़ तुह्यिल मौता, ज़रा दिखा दे, तू करता तो है ही।
मुर्दों को तू जिंदा करता तो है ही। आज मैं देख लूँगा मुर्दों को जिंदा होते हुए, तो कौन सा तेरी कुदरत में कोई फ़र्क आ जाएगा। काला, अल्लाह की तरफ से आवाज़ आई कि आओ, अगर तुम देखना चाहते हो, तुम अगर देखना चाहते हो तो आओ, दिल खोल करके देखो, हम तुम्हें दिखाई देते हैं। काला फखुज़ अरबातम मिनत तैरे, 4 परिंदे पकड़ो, 4 परिंदे पकड़ो, उनको ज़िबा करो, उनके बाल अलग करो, उनकी खाल अलग करो, उनके पंजे अलग करो, उनकी चोंचें अलग करो, उनकी आंखें अलग करो, उनका जर्रा जर्रा अलग करो, उनका एक एक रेज़ा अलग करो, और फिर चारों परिंदों के अज्जा को आपस में मिला दो। मिलाने के बाद में थोड़ा सा हिस्सा एक पहाड़ की चोटी पर, थोड़ा सा हिस्सा दूसरी पहाड़ की चोटी पर, और थोड़ा सा हिस्सा तीसरे पहाड़ की चोटी पर, और थोड़ा सा हिस्सा चौथे पहाड़ की चोटी पर। सुम्मा जअल अला कुल्ली जबलिन मिनहुन्ना जुज़आ, सुम्मा, जब ये काम कर लो उसके बाद तुम क्या करना, बुलाना, इन परिंदों को आवाज दे करके बुलाना। सुम्मद उहुन्ना या अतीन का साया, तुम्हारे पास दौड़ते हुए चले आएंगे। अब इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 4 परिंदों को ज़िबा किया, उनके टुकड़े टुकड़े किया, कीमा कीमा किया, सारे सबको मिला लिया, और मिलाने के बाद थोड़ा थोड़ा 4 जगह रख दिया। अब इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बीच में बैठे हुए हैं। बीच में बैठ करके आपने आवाज दी और बुलाया, एक पंजा यहां से उठा, एक पंजा वहां से उठा, पर यहां से उठा, चोंच यहां से उठी, एक दूसरे में जुड़ता गया, मिलता गया, जिंदा होता गया। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आवाज़ पर दौड़ करके आता गया, या अतीना का साया, वो दौड़ करके तुम्हारे पास चले आएंगे। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये मंज़र देखा तो कहा, इलाही मैंने देख लिया, कैफ़ तुह्यिल मौता, कैसे तू जिंदा करता है। तो वो रब्बे कायनात जो इतनी बड़ी कुदरत का मालिक, यहां से एक जुज निकाला, वहां से एक जुज निकाला, यहां से एक जुज निकाला। अरे अल्लाह उस वक्त ऐलान करेगा, हुक्म फरमाएगा कि आए हवाओ, ले आओ उन जर्रात को जो तुमने उड़ाए थे। पानियों को हुक्म देगा, ले आओ उन अज्जा को जो तुम्हारे अंदर थे। जमीन को हुक्म देगा, ले आओ उन अज्जा को जो तुम्हारे अंदर मौजूद थे। सारे अज्जा आ जाएंगे। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। कहने की देर है, हुक्म की देर है, बन जा, बन गया। पानी के अंदर क्या मजाल है कि उन अज्जा को ना निकाले। तो वो अल्लाह इतनी बड़ी कुदरत का मालिक, इतनी बड़ी ताकत का मालिक, इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों अगर मैं खुदा से दुआ कर दूं और कब्र के अजाब को तुम्हारे सामने जाहिर करवा दूं, तुम लोग अपने मुर्दों को दफन करना छोड़ दोगे। इतनी भयानक शक्ल में मुनकर और नकीर ज़मीन को फाड़ते हुए, इतने लंबे लंबे बाल ज़मीन में घिसट रहे होते हैं। मुर्दे को अल्लाह के हुक्म से जिंदा करके बिठाते हैं और पूछते हैं, मर रब्बुक, बता तेरा रब कौन है। अब वो कहे, मैं हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म हूँ। होगा तो हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म। पंजाब का गवर्नर हूँ, होगा पंजाब का गवर्नर। ये बता तेरा रब कौन है। अब उस वक्त तो कोई नहीं है, चारों तरफ वो देखेगा, मिट्टी ही मिट्टी नज़र आएगी। ये मंज़र हम सबके सामने पेश आना है। ऐसा नहीं है कि इन 3 सवालों को रट लिया जाए और वहाँ खटाखट जवाब दे दिया। तैयारी जिस चीज़ की होती है उसका जवाब आसान होता है। इम्तिहान से पहले अगर इम्तिहान की तैयारी की है तो इम्तिहान का मामला बहुत आसान है, और अगर इम्तिहान से पहले इम्तिहान की तैयारी नहीं की है तो इधर बगले ही जागेगा, यार इधर से कोई सहारा मिल जाए और इधर से कोई सहारा मिल जाए, काश के कोई सामने से पर्ची पहुंचा दे, काश के कोई पीछे से कुछ अता कर दे। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये ज़िक्र मुस्तफ़ा की महफिल है।
ज़िक्र मुस्तफ़ा की महफिल में। बात तो कुछ और करना चाह रहा था। मैं आपको बता दूं कि अल्लाह ने अपने महबूब को वो खुसूसियात अता फरमाई थी जो किसी नबी को, किसी इंसान को, किसी फरिश्ते को, किसी भी मखलूक को अता नहीं फरमाई। जिस तरह अल्लाह अपनी उलूहियत में वहदहू ला शरीक है, ऐसे ही मुस्तफ़ा अपने मुस्तफ़ा होने में वहदहू ला शरीक है। खुदा के बाद खुदा कोई नहीं और मुस्तफ़ा के बाद मुस्तफ़ा कोई नहीं। जितने भी नबी दुनिया में तशरीफ़ लाए सबका एक एक नाम है कि नहीं है? सिर्फ 2 पैगंबर ऐसे हैं जिनके दो नाम हैं। एक हैं याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम और दूसरे हैं ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। याकूब अलैहिस्सलाम के 2 नाम हैं, याकूब दूसरा इसराइल। ईसा अलैहिस्सलाम के 2 नाम है, एक ईसा दूसरा मसीह। तीसरा कोई भी पैगंबर ऐसा नहीं है जिसके एक नाम से ज्यादा नाम हो। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक ही नाम है आदम, नूह अलैहिस्सलाम का एक ही नाम है नूह, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का एक ही नाम है इब्राहिम, मूसा अलैहिस्सलाम का एक ही नाम है मूसा, हारून अलैहिस्सलाम का एक ही नाम है हारून। तमाम नबियों के एक एक नाम है, 2 नबियों के सिर्फ 2 नाम है। लेकिन अल्लाह ने अपने प्यारे महबूब रहमतुल लिल आलमीन शफीउल मुज़नबीन हज़रत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, 40 नहीं, 50 नहीं, 60 नहीं, 70 नहीं, 99 नाम रखे। कितने नाम रखे अपने महबूब के? 99 नाम रखे। अपने भी 99 नाम रखे और अपने प्यारे महबूब हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के भी 99 नाम रखे। कसम अल्लाह की जिसने नबी मबऊस फरमाया, कसम अल्लाह की जिसने नबी मबऊस फरमाया, सभी कुछ पा लिया जिस वक्त हमने आपको पाया, सभी कुछ पा लिया जिस वक्त हमने आपको पाया। हमारा फ़ख्र ये है हम गुलामाने मोहम्मद हैं, हमें बातिल का डर क्या ज़ेर दामाने मोहम्मद हैं, हमें बातिल का डर क्या ज़ेर दामाने मोहम्मद हैं। तो नबी के 99 नाम अल्लाह ने रखे और अपने भी 99 नाम अल्लाह ने रखे। अल्लाह ने अपने नाम में 12 हरफ रखे। ला इलाहा इल्लल्लाह 12 हरफ हैं और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह दूसरा, इसमें भी 12 हरफ हैं। सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कह लेने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कह लेने से काम नहीं चलेगा, बल्कि एक तरफ ला इलाहा इल्लल्लाह का कहना लाजिम है तो दूसरी तरफ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का कहना भी लाजिम है। एक तरफ अल्लाह की वहदानियत का इकरार ज़रूरी है तो दूसरी तरफ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की नबुव्वत और रिसालत का इकरार भी ज़रूरी है। एक तरफ अगर अल्लाह के एक होने का ऐलान करना ज़रूरी है तो दूसरी तरफ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की खत्मे नबुव्वत का ऐलान करना भी ज़रूरी है। तो ला इलाहा इल्लल्लाह में भी 12 हरफ हैं और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह में भी 12 हरफ हैं और ला इलाहा इल्लल्लाह के 12 हरूफ बगैर नुक्ते के हैं और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के भी 12 हर्फ बगैर नुक्ते के हैं। ये खुसूसियत है जो अल्लाह ने अपने प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अता फरमाई। इंजील नाजिल करने की बारी आई तो अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया, मेरे प्यारे पैगंबर ईसा फला मकाम पे आओ और इंजील ले जाओ। जब तौरेत देने की बारी आई तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा तौरेत पे आओ, हारून अलैहिस्सलाम को वहीं रोक दो कौम बनी इसराइल की निगरानी और निगहबानी के लिए, और तुम कोहे तूर पे आ जाओ, तौरेत ले जाओ। ज़बूर देने की बारी आई तो अल्लाह ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म दिया, मेरे प्यारे पैगंबर दाऊद फला मकाम पे आकर के ज़बूर ले जाओ।
लेकिन अल्लाह ने जब कुरान मजीद को उतारना चाहा तो अपने प्यारे महबूब से ये नहीं फरमाया मेरे प्यारे महबूब फला मकाम पे आकर के कुरान ले जाओ, गारे हिरा में आकर के कुरान ले जाओ, गारे सौर में आकर के कुरान ले जाओ, मक्के की वादियों में आकर के कुरान ले जाओ, मदीने के बाजार में आकर के कुरान ले जाओ, जबल नूर में आकर के कुरान ले जाओ। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया, बल्कि सिदरा के मकीन जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम को हुक्म दिया मेरा प्यारा लाडला पैगंबर अगर मक्के की धरती पे मौजूद है तो कुरान की आयत को मक्के की धरती पे लेके पहुंचो। मेरा प्यारा महबूब अगर ताइफ के मैदान में है तो कुरान की आयत को ताइफ के मैदान में लेकर के पहुंचो। मेरा प्यारा महबूब अगर वादिये नखला में है तो वादिये नखला में कुरान की आयत को लेकर के पहुंचो। मेरा प्यारा महबूब हजरत आयशा के घर में अगर मौजूद है तो कुरान की आयत को आयशा के घर में लेकर के पहुंचो। मेरा प्यारा महबूब उम्मे हानी के घर में मौजूद है तो कुरान की आयत को उम्मे हानी के घर में लेकर के पहुंचो। मेरा प्यारा महबूब गारे हिरा में है तो गारे हिरा में पहुंचो, गारे सौर में है तो गारे सौर में पहुंचो, मदीने की गलियों में है तो मदीने की गलियों में पहुंचो। अपने बिस्तरे पे आराम कर रहा है तो बिस्तरे मुबारक पे कुरान मजीद की आयत को लेकर के पहुंचो। पहली कुरान मजीद की आयत मुबारका मक्का मुकर्रमा में आई और आखिरी कुरान मजीद की आयत मुबारका उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, मेरी इस्लाह फरमा दें, वो भी मक्का मुकर्रमा में आई। पहली आयत मुबारका गारे हिरा में इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, तालीम से मुताल्लिक पढ़ो पढ़ो, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बेइल्म नतवा खुदारा शनास, बग़ैर इल्म के आदमी खुदा को नहीं पहचान सकता और खुदा को पहचानना तो बहुत दूर की बात है, खुद को नहीं पहचान सकता। जिसने खुद को पहचान लिया उसने खुदा को पहचान लिया और जिसने खुद को नहीं पहचाना उसने खुदा को भी नहीं पहचाना। परवरदिगार आलम कुरान मजीद में ऐलान करता हो मेरे बंदे अगर इतना लंबा चौड़ा आसमान देख करके मेरी खुदाई समझ में नहीं आती, ज़मीन को पानी पर बिछा हुआ देख करके मेरी कुदरत समझ में नहीं आती, इतना बुलंदो बाला सूरज चमकता हुआ देख करके मेरी खुदाई समझ में नहीं आती, दरिया के तेज और गंगा के तेज धारे देख करके मेरी कुदरत समझ में नहीं आती। वफ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, अपने आप को देख करके तो मुझे पहचान लो, खुद को देखो और खुदा को पहचानो। अपने आप को देखो और ज़ाते इलाही का तसव्वुर करो। रब्बे कायनात ऐलान करता हो मेरे बंदे ये तेरे प्यारे प्यारे लब किसने बनाए, ये तेरे प्यारे प्यारे बाल किसने बनाए, ये तुझे देखने वाली आंखें किसने अता की, ये बोलने वाली ज़बान किसने अता की, ये काम करने वाले हाथ किसने दिए, ये चलने वाले पाँव किसने दिए, ये सोचने वाला दिमाग किसने दिया, ये धड़कता हुआ तेरे सीने में दिल किसने दिया। कसम है मुझे अपनी इज्जत व जलाल की एक भी किसी और का बनाया हुआ नहीं। और मॉडल देख लो दुनिया के, दुनिया हर साल मॉडल बदलती है, अल्लाह हर लम्हे मॉडल बदलता है। पूरी दुनिया में इतने इंसान मौजूद हैं, बेआईन ही एक इंसान की शक्ल दूसरे से नहीं मिलती, जबकि सबके दो कान हैं, दो आंख हैं, एक नाक है, दो लब हैं, एक जबान है, दो हाथ हैं, दो पांव हैं, लेकिन बेआईन ही एक इंसान की सूरत दूसरे इंसान से नहीं मिलती। एक ही वक्त में लाखों नहीं अरबों खरबों मॉडल तैयार हो रहे हैं। परवरदिगार आलम किसी की हड्डियां तैयार कर रहा है, किसी के बाल तैयार कर रहा है, किसी के दांत तैयार करता है, किसी के पाँव की हड्डी तैयार करता है, किसी का दिल तैयार कर रहा है। एक एक चीज बन रही है, रब्बे कायनात एक एक चीज को बना रहा है। मजाल कहीं कोई जर्रे के बराबर भी फर्क आ जाए। अम्मा काम करती है, झाड़ू लगाती है, घर में दाल रोटी बनाती है, अंदर मॉडल तैयार हो रहा है। कौन बना रहा है, कौन कर रहा है? इसीलिए अल्लाह फी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, अपने आप को देख करके तो मुझे पहचानो।
बड़ों को अगर समझना हो तो छोटों को समझ लिया जाए, बड़ों को समझा जा सकता है। किसी अगर उस्ताद को देखना चाहते हो तो उसके शागिर्दों को देख लो, उस्ताद की अहमियत समझ में आ जाएगी। किसी मुरीद पीर को अगर देखना चाहते हो तो मुरीद को समझ लिया जाए, उस पीर की अजमत समझ में आ जाएगी। शफीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं, बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं। फरमाते हैं जिसने गुनाह किया तौबा की उम्मीद पर, जिसने गुनाह किया तौबा की उम्मीद पर और तौबा में देर की जिंदगानी की उम्मीद पर और बगैर तौबा के मर गया खुदा की रहमत की उम्मीद पर, समझो उसका बेड़ा गर्क हो गया। ये अल्लाह वाले की बात है, वली कामिल मुर्शिद कामिल की बात है, जिसके हजारों मुरीदीन हैं और हर मुरीद का ये आलम है कि हवाओं में उड़ता है और पानी पे चलता है। जब मुरीदों का ये आलम है कि पानी पे चलते हैं और हवाओं में उड़ते हैं, तो पीर साहब का आलम क्या होगा। किसी अल्लाह वाले ने किसी इमाम के पीछे नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद में इमाम साहब ने पूछ लिया कि हज़रत आपका ज़रिया माश क्या है। फरमाने लगे ठहरो ज़रा नमाज दोहरा लूँ, उसके बाद जवाब देता हूँ। नमाज दोहराने लगे। अब नमाज दोहरा ली, उसके बाद कहा हाँ कहो क्या कह रहे थे। कहा हज़रत नमाज आपने क्यों दोहराई, नमाज का इस सवाल से क्या ताल्लुक़ है। मैंने आपसे पूछा आपका ज़रिया माश क्या है, क्या कारोबार करते हैं, कहाँ से रोज़ी कमाते हैं, कैसे आप खाते हैं, गुज़र बसर कैसे होती है आपकी। कहने लगे इसीलिए तो मैंने नमाज दोबारा अदा की। जिस इमाम को खुदा की ज़ात पे यकीन ना हो उसके पीछे नमाज कैसे जायज़ है। कुरान कह रहा है नहनु नरज़ुकुक, रोज़ी हम तुम्हें देते हैं, रोज़ी हम तुम्हें देते हैं। अल्लाह बार बार कुरान में ये कह रहा है नहनु नरज़ुकुक, रोज़ी हम तुम्हें देते हैं, और तुम पूछ रहे हो ज़रिया माश क्या है। किसी मुरीद का, शफीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह के किसी मुरीद की मुलाकात हो गई बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह से। अल्लाह वालों की बातें हवा में उड़ जाती हैं, समझ में आ जाए तो सहे नसीब, वरना कहने वाला कह के निकल जाता है, सुनने वाले सुन के निकल जाते हैं। ना कहने वाले ने समझा ना सुनने वालों ने समझा। अल्लाह दिमाग में उतार दे, दिल में उतार दे, बड़ी अच्छी बात है। एक मुरीद की मुलाकात शफीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह के एक मुरीद की मुलाकात बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह से हो गई। पूछा कि अपने पीर के तवक्कुल की हालत बयान करो, तुम्हारे पीरो मुर्शिद के तवक्कुल का क्या आलम है। और तवक्कुल कहते हैं अल्लाह की ज़ात पर मुकम्मल एतिबार और एतिमाद और भरोसा करने को। तो मुरीद ने कहा कि हज़रत मेरे पीरो मुर्शिद के तवक्कुल का आलम ये है कि उनका इरशाद है, उनका कौल है, उनका कहना ये है कि अगर पूरी ज़मीन लोहे की बना दी जाए और पूरा आसमान तांबे का कर दिया जाए, न आसमान से पानी का कतरा बरसे और न ज़मीन से कोई दाना उगे, और सारी कायनात को, सारी इंसानियत को, सारी मखलूक को मेरा कुंबा बना दिया जाए, फिर भी तवक्कुल के सिलसिले में अल्लाह की ज़ात पर मेरे दिल में एक ईमान में राई के दाने के बराबर फ़र्क नहीं आएगा। अभी तो तवक्कुल का ये आलम है कि बोरे घर में रखे हैं ना गेहूं के, तवक्कुल तो है ही। और बोरे ख़त्म हो जाएंगे तो बीज कहाँ चला जाएगा बिलाक वाला, तो खेती तो है ही अपने पास। वक्त आएगा जोत लिया जाएगा, बो लिया जाएगा, फिर दाने तैयार होंगे। ये तवक्कुल का आलम है। लेकिन उस अल्लाह वाले के तवक्कुल का आलम ये है कि ज़मीन से उगना बंद, आसमान से बारिश बंद, यानी ऊपर से आने का भी रास्ता मसदूद और नीचे से उगने का रास्ता भी मसदूद, और फिर सारी मखलूक को उनका कुंबा बना दिया जाए कि इनकी जिम्मेदारी रोज़ी के तुम्हारे सर पे है। फरमाते हैं फिर भी मेरे तवक्कुल में एक राई के दाने के बराबर फ़र्क नहीं आएगा। आ गई समझ में कि नहीं आ गई।
अगर आ गई है तो अब बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया उस काफिर से जाके कह देना, मुरीद से कह रहे हैं, उसके पीरो मुर्शिद के लिए, शफीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह के लिए, जिनके तवक्कुल का आला मेयार उसने बयान किया। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे उस काफिर से जाके कह देना कि पड़ोस से 2 रोटी मांग करके खा ले और तवक्कुल के करीब न जाए। अब मुरीद के तो होश उड़ गए जब उसने ये कहा कि हमारे पीरो मुर्शिद को ये काफिर के लफ्ज़ से याद कर रहे हैं। पड़ोस से 2 रोटी मांग करके खा लेना लेकिन तवक्कुल के करीब ना जाना। अल्लाह मुझे अगर पर दे दे, बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अल्लाह अगर मुझे पर दे दे तो मैं उस काफिर के शहर की तरफ उड़कर भी ना जाऊं। अब वो चला आया बेचारा, उसने पूछा कहाँ गए थे? कहा बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के पास गए थे। कहा क्या बातचीत हुई? अरे कहा बड़ी ख़तरनाक गुफ्तगू की उन्होंने। क्या कहा? कल पहले तो आपके तवक्कुल का हाल उन्होंने पूछा और मैंने आपके तवक्कुल का हाल जब बयान किया तो उन्होंने फरमाया उस काफिर से जाकर के कह देना कि पड़ोस से 2 रोटी मांग करके खा लेना, तवक्कुल के करीब ना जाना। तो मेरे तन बदन में तो आग लग गई। तो शफीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे फिर तुमने कुछ नहीं कहा? तुम कह देते कि अगर मेरे पीर के तवक्कुल का ये आलम तवक्कुल नहीं है तो फिर हज़रत आप अपना तवक्कुल इरशाद फरमाइए, आपका तवक्कुल क्या है? अब वो फिर लौट करके आया, फिर आकर के उसने कहा कि हज़रत आप अपने तवक्कुल को बयान कर दीजिए। तो बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे उस काफिर ने डबल गलती की। एक गलती तो वो की और दोबारा मुरीद को भेजा मेरे पास ये पूछने के लिए कि हज़रत आप अपना तवक्कुल बयान कर दीजिए, तो ये दोबारा गलती की। फरमाने लगे अगर मैंने अपना तवक्कुल बयान कर दिया तो तू ताब नहीं ला पाएगा और तेरी लाश इसी जगह पे गिर जाएगी। तू इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, तेरे दिल और दिमाग के अंदर वो ताकत और वो सकत नहीं है जो इन अल्फाज को बर्दाश्त कर सके। तो उसने कहा कि हज़रत फिर लिख दीजिए, अगर नहीं बर्दाश्त कर सकता अल्फाज को तो आप लिख दीजिए। तो कागज़ मंगाया, कलम मंगाया और उसमें सिर्फ़ आपने लिखा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बायजीद बुस्तामी के तवक्कुल का आलम ये है, यानी बायजीद बुस्तामी के तवक्कुल का आलम कुछ भी नहीं है। समझ लिया आपने? बायजीद बुस्तामी के तवक्कुल का आलम ये है, यानी बायजीद बुस्तामी के तवक्कुल का आलम कुछ भी नहीं है। उस पर्चे को बंद कर दिया, कहा ले जाओ। और जब वो पर्चा लिया उसने और उसने जो भर नज़र के देखा बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह को, और बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने भर नज़र उसको देखा, धड़ाम से बेहोश होकर के मुरीद गिरा और रूह कफ़से उनसुरी से परवाज़ कर गई। शफीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह को मालूम हुआ, ख़ुद तशरीफ़ लाए। कहा हज़रत एक ही नज़र में आपने काम तमाम कर दिया। कहा 99 खाने इसने देखे थे, एक खाना बाकी रह गया था, वो मेरी निगाहों से इसने देखा, ताब ना ला सका, जहाँ बहक हो गया। शफीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे हज़रत आप अपने दस्ते मुबारक को आगे बढ़ाइए, मैं आपके हाथ पे हाथ रख करके कलमा शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ करके अल्लाह की वहदानियत का इकरार करता हूँ और अल्लाह के प्यारे महबूब की नबूवत और रिसालत का इकरार करता हूँ। आप मेरे लिए दुआए मग़फ़िरत फरमाएं। कलमा शहादत पढ़ते पढ़ते शफीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह की रूह मुबारक परवाज़ कर गई। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने दोनों हाथ बारगाहे रब्बी में उठा दिए और फरमाया इलाहुल आलमीन शफीक बल्खी पे रहम फरमा, इसके ईमान की शहादत बायजीद बुस्तामी देता है। अल्लाह ने माफ़ कर दिया। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, बड़ी ऊंची बातें हैं जिनको समझना हर आदमी के बस की बात नहीं है। ये हमारे और आपके बुजुर्ग हैं जिनसे हमें और आपको बेइंतहा अकीदत और मोहब्बत है। तो जब बुजुर्गों का ये आलम है
तो अल्लाह के प्यारे महबूब का आलम क्या होगा? चाहे तो इशारे से अपने काया ही पलट दे दुनिया की, ये शान है उनके गुलामों की। सरकार का आलम क्या होगा? मुस्तफ़ा शाने रहमत पे करबो सलाम, उनकी नूरानी सूरत पे करबो सलाम, उनकी पाकीज़ा सीरत पे करबो सलाम। जिनको मेराज में हक की कुर्बत मिली और खैरुल उमम जिन को उम्मत मिली, सारे नबियों की जिनको इमामत मिली और शफाअत की जिनको इजाज़त मिली, उस नबी की नबूवत पे खरबों सलाम। मुस्तफ़ा शाने रहमत पे खरबों सलाम। जब हवाज़िन में फ़ख्रे रसूल गिर गए, सैकड़ों में अकेले डटे रह गए। तीरों पत्थर का मींह जब बरसने लगा, उस नबी ने ये ललकार कर तब कहा, मैं हूँ उसका नबी जो है सच्चा खुदा। उस खुदा दाद हिम्मत पे खरबों सलाम। मुस्तफ़ा शाने रहमत बहरे तबलीग़े हक़ जब के ताइफ हो गए, मिलके कुफ़ार पत्थर लगे मारने। खून कफ़शे मुबारक में तलुए जामे, जिनकी चोटों से दंदा उखड़ कर गिरे, उनके हक़ में दुआ आप करने लगे। इनको अपनी तू रहमत से खुदा बख्श दे मेरे मौला, ये रुतबा किसी का नहीं। इस कदर रहम और राफत पे करबो सलाम। मुस्तफ़ा शाने रहमत पे करबो सलाम। उनकी नूरानी सूरत पे करबो सलाम। जिनके घर में महीनों न चूल्हा जला, मरते दम जिनके घर में दिया तक न था। सी मुज़र के दिए जिस ने दरिया बहा, उसकी दादो दे हश का कहूँ हाल क्या। कोई महरूम दर से न साइल गया, कोई महरूम दर से न साइल गया। उस नबी की सखावत पे करबो सलाम। मुस्तफ़ा शाने रहमत पे करबो सलाम। जिनके फुज़लात को भी ना छोड़े ज़मी, जिनके फुज़लात को भी ना छोड़े ज़मी। उस ग़िज़ा की ताहरत पे करबो सलाम। मुस्तफ़ा शाने रहमत पे करबो सलाम। उनकी नूरानी सूरत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना